ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान के ध्यान से, भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान की लीलाओं का गायन करने से उनके चरणों में भक्ति मई गाथा सुनने से हमको प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। प्रेम प्रकट होने से किसी को पता नहीं चलता कि हम प्रेमी हैं या हमारे में प्रेम प्रकट है, पर लोग ही उनके तरफ, उनके चरित्रों की तरफ देखकर समझ लेते हैं कि जी भगवान के अनन्य प्रेमी हैं। इसी तरह श्रीमद् भगवत पुराण में प्रेम के दो चरित्र बड़े ही पुनीत और अलौकिक हैं। पहला प्रेम की जीवित प्रीतमा प्रथा स्मरणीय गोपाल गोप बालाओं का, और दूसरा भगवती श्री रुक्मिणी जी का। विदर्भ देश के राजा भीष्म के रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली नामक 5 पुत्र हुए, और रुक्मिणी नाम की एक सबसे छोटी कन्या हुई। रुक्मिणी जी साक्षात रमा थी। भगवान में उनका चित्त तो स्वभाव के अनुरक्त था, परंतु लीला से नारद आदि तत्वज्ञानियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य में रूप, गुण, शोभा और वैभव का अनुपम वर्णन सुनकर अपने मन में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। आरंभ में साधक को अपना ध्येय निश्चय करने की ही आवश्यकता होती है। ध्येय निश्चित होने के पश्चात उनकी प्राप्ति के लिए साधन किए जाते हैं। जिनका लक्ष्य स्थिर नहीं, वह लक्ष्य भेद कैसे करेगा। भगवती रुक्मिणी ने दृढ़ प्रयत्न कर लिया कि जो कुछ भी हो, चाहे जितना लोभ या भय आए, मुझे तो श्री कृष्ण को ही अपने जीवन आधार रूप में प्राप्त करना है। भक्त भगवान की भक्त भगवान को जैसे भजता है, भगवान भी भक्तों को वैसे ही भजते हैं। श्री रुक्मिणी ने जब श्री कृष्ण का महात्म्य सुनकर उनका पति रूप से वर्ण किया, तो उधर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भी रुक्मिणी को बुद्धि, लक्षण, उदारता, रूपशील और गुणों की खान समझकर योग्य अधिकारी मानकर पत्नी रूप से ग्रहण करने का निश्चय कर लिया।
श्री रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे। उन्होंने अपने माता पिता और भाइयों की इच्छा के विपरीत रुक्मिणी जी का विवाह श्री कृष्ण से न कर शिशुपाल से करना चाहा और उन्हीं की इच्छा अनुसार संबंध पक्का भी हो गया। जब यह समाचार श्री रुक्मिणी जी को मिला तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपना जीवन पहले से ही भगवान पर न्यौछावर कर दिया था। अब इस विपत्ति में पड़कर उन्होंने अपने मन की दशा के संबंध में श्री कृष्ण के प्रति निवेदन करने के अभिप्राय से एक छोटा सा पत्र लिखा और विश्वासी वृद्ध ब्राह्मण को उसे देकर द्वारका भेज दिया। पत्र क्या था? प्रेम समुद्र के कुछ अमूल्य और अनुपम रत्नों की एक कड़ी थी। थोड़े से शब्दों में अपना हृदय खोल कर रख दिया गया था। नवदा भक्ति के अंतिम सोपान आत्मनिवेदन का सुंदर स्वरूप उनके अंदर था। ब्राह्मण देवता द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण चंद्र के द्वार पर उपस्थित हुए। द्वारपाल उन्हें अंदर ले गया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता को देखते ही सिंहासन से उतरकर उनकी अर्चना वंदना की, अपने हाथों से उठाकर आसन दिया और आदरपूर्वक बिठाकर भली भांति उनकी पूजा की। ब्राह्मण के भोजन विश्राम आदि कर चुकने पर भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाकर बैठ गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर दबाते दबाते धीर भाव से कुशल समाचार पूछने के बाद ब्राह्मण से बोले, महाराज, मैं उन सब ब्राह्मणों को बारंबार मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ जो सदा संतुष्ट रहते हैं, जो दरिद्र होने पर भी सुख से अपना जीवन बिताते हैं, जो साधु हैं, प्राणी मात्र के परम बंधु हैं और जो निर्विभानी तथा शांत हैं। ब्राह्मण, आप अपने राजा के राज्य में सुख से तो रहते हैं। जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी है वही राजा मुझको प्यारा है। इस प्रकार कुशल प्रश्न के बहाने से भगवान ने ब्राह्मण और क्षत्रियों के उस धर्म को बतला दिया जिससे वह भगवान के प्रिय पात्र बन सकते हैं। ब्राह्मण ने सारी कथा संक्षेप में सुनाकर वह प्रेम पत्र का भगवान को दिखलाई, जिस पर श्री रुक्मिणी जी के द्वारा अपने प्रेम मुद्रिका की मोहर लगाई हुई थी। भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण ने पत्र पढ़कर सुनाया। पत्र में लिखा था, हे त्रिभुवन की सुंदरता के समुंदर, हे अच्युत, जो कानों में छिद्रों द्वारा हृदय में प्रवेश करके 3 प्रकार के तापों को शांत करते हैं, मैं आपके सब अनुपम गुण और नेत्रधारियों की दृष्टि का जो परम लाभ है, ऐसे आपके मनमोहन स्वरूप की महिमा सुनकर मेरा चित्त आप पर असक्त हो गया है। लोक लज्जा का बंधन भी उस प्रेम प्रवाह को नहीं रोक सकता। हे मुकुंद, ऐसी कौन कुलवती, गुणवती और बुद्धिमती कामनी है जो आप जैसे अतुलनीय कुलशील स्वरूप, विद्या, अवस्था, संपत्ति और प्रभाव संपन्न पुरुष को विवाह समय उपस्थित होने पर पति रूप से वर्ण करने की अभिलाषा नहीं करेगी। हे नरश्रेष्ठ, आप ही तो मनुष्यों के मन को रमाने वाले हैं। अतएव हे विभु, मैंने आपको पति मानकर आत्मसमर्पण कर दिया है। अतएव आप जहाँ अवश्य पधार कर मुझे अपनी धर्म पत्नी बनाइए। हे कमल नयन,
मैं अब आपकी हो चुकी, क्या श्यार कहीं सिंह के भाग को हर के ले जा सकता है। मैं चाहती हूँ आप वीर श्रेष्ठ के भाग मुझको श्यार शिशुपाल जहाँ आकर स्पर्श भी न कर सकें। यदि मैंने पूरत कुआ बावड़ी आदि बनवाना, इष्ट अग्निहोत्र आदि दान नियम व्रत और देवता ब्राह्मण और गुरुओं के पूजन द्वारा भगवान की कुछ भी आराधना की है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर मेरा पानी ग्रहण करें और दमघोष नंदन शिशुपाल आदि दूसरे राजा मुझे हाथ भी ना लगा सकें। हे अजित, परसों विवाह की तिथि है, अतएव आप एक दिन पहले गुप्त रूप से पधारिए, फिर पीछे से आए हुए अपने सेनापतियों को साथ लेकर शिशुपाल जरासंध आदि की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर बलपूर्वक मुझे ग्रहण कीजिए। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। यदि आप यह कहें कि तुम तो अंतःपुर में रहती हो, तुम्हारे बंधुओं को तुम्हारे बिना मैं किस तरह तुम्हारे साथ विवाह कर सकता हूँ या तुम्हें हर कर ले जा सकता हूँ, तो मैं आपको उसका उपाय बताती हूँ। हमारे कुल की सनातन रीति के अनुसार कन्या पहले दिन कुलदेवी भवानी की पूजा करने के लिए बाहर मंदिर में जाया करती है। वहाँ मुझे हरण करना सुलभ है। इतना लिखने के पश्चात अंत में देवी रुक्मिणी लिखती है, हे कमलोचन, उमापति महादेव तथा उनके समान दूसरे ब्रह्मादिक महान लोग अपने अंतःकरण का अज्ञान मिटाने के लिए आपके जिस चरण रज के कणों से स्नान करने की प्रार्थना करते रहते हैं, मैं यदि उस प्रसाद को नहीं पा सकी तो निश्चय समझिएगा कि मैं व्रत उपवास आदि के द्वारा शरीर को सुखाकर व्याकुल हुए प्राण को त्याग दूंगी। मैं बारंबार करते रहने पर अगले 100 जन्मों में तो आपका प्रसाद प्राप्त होगा ही। कुछ लोग कहते हैं कि इस पत्र में कौन सी बड़ी बात है। किसी पुरुष के रूप गुण पर मुग्ध होकर घर वालों की इच्छा के विरुद्ध उसे प्रेम पत्र लिखना कौन सी अच्छी बात है। परंतु ऐसा कहने वाले सज्जन भूलते हैं, श्री रुक्मिणी जी ने किसी पार्थिव रूप गुण पर मुग्ध होकर यह पत्र नहीं लिखा। पत्र के अंतिम श्लोक में स्पष्ट सिद्ध है कि रुक्मिणी किसी राजा या बलवान को नहीं जानती और चाहती थी। रुक्मिणी जानती थी देव महादेव आदि द्वारा वंदित चरण कमलोचन साक्षात भगवान श्री कृष्ण को। रुक्मिणी का त्याग और निश्चय देखिए, इष्ट पूरत दान नियम व्रत और देवता गुरु ब्रह्मण आदि की पूजा, सब का फल रुक्मिणी केवल एक ही चाहती है। यही तो भक्त का निष्काम कर्म है। भक्त के द्वारा दान यज्ञ तप आदि सभी कर्म किए जाते हैं, परंतु किस लिए? धन जन भोग स्वर्ग आदि के लिए नहीं, केवल भगवान को पाने के लिए। घर द्वार परिवार भाई बंधुओं का ममतम त्याग कर इसी प्रकार तो भगवत प्राप्ति के लिए भगत को लोक लज्जा और मर्यादा का वान तोड़कर आत्मसमर्पण करना पड़ता है। इतने पर भी यदि भगवान नहीं मिलते तो भगत उबता नहीं। उसका निश्चय है कि आज नहीं तो क्या है, कभी 100 जन्मों में तो उनका प्रसाद प्राप्त होगा ही। जहाँ इतना विशुद्ध और अनन्य प्रेम होता है, वहाँ भगवान आए बिना कभी रह नहीं सकते।
अतः रुक्मिणी जी का पत्र सुनते ही भगवान ने भक्त का संकट हरने के लिए निश्चय कर लिया और ब्राह्मण से कहने लगे, भगवान, जैसे रुक्मिणी का चित्त मुझ में सख्त है, वैसे ही मेरा भी मन उसी में लग रहा है। मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती। मैंने निश्चय कर लिया है कि युद्ध में अदम क्षत्रियों की सेना का मंथन कर उसके बीच से काष्ठ के भीतर से अग्नि शिखा के समान मुझको एकांत भाव से भजने वाली अनिंदितांगी राजकुमारी रुक्मिणी को ले आऊंगा। वही वह सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है जो अपने अंतर के प्रेम की प्रबल इच्छा से भगवान के चित्त में मिलने के लिए अत्यंत व्याकुलता उत्पन्न कर दे। इस प्रकार की अवस्था में भगवान भगत से मिले बिना एक क्षण भी सुख की नींद नहीं सो सकते। जैसे भगत अपने प्रियतम भगवान के विरह में तारे गिनते हुए रात बिताता है, वैसे ही भगवान भी उसी के ध्यान में जगा करते हैं। ऐसी स्थिति हो जाने पर भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं होता, भगवान दौड़ते हैं और इस प्रकार के भक्त को सादर ग्रहण करने के लिए भगवान का रुख देखकर चतुर दारुक उसी क्षण शैब्य, स्क्रीव, मेघ पुष्प और बलहक नामक 4 घोड़े जोतकर रथ ले आया और भगवान ने उस पर सवार होकर रथ बहुत शीघ्र हाँकने की आज्ञा देकर विदर्भ देश के कुंडनपुर के लिए प्रस्थान किया। ब्राह्मण देवता भी साथ ही थे। श्री रुक्मिणी जी ने सारी रात जागते हुए बताई। सूर्यदेव होने को आया, ब्राह्मण नहीं लौटे। रुक्मिणी की वीर्य व्यथा उत्तर बढ़ रही थी। वह मन में इस प्रकार चिंता करने लगी कि अहो, रात बीत गई, सवेरे मुझ अभाग्नि के विवाह का दिन है। कमलोचन भगवान श्री कृष्ण अब तक नहीं आए, न ब्राह्मण देवता ही लौटे। क्या उन अनिंदितात्मा श्री कृष्ण ने मुझ में कहीं कोई निंदनीय बात देखी? क्या इसलिए वह मेरे पाणी ग्रहण का योग करके नहीं पधारते? क्या भगवान विधाता और महादेव मुझे अभाग्नि के प्रतिकूल हैं? क्या भगवती गिरजा, रुद्राणी, गौरी भी मेरे अनुकूल नहीं है? इस प्रकार चिंता करती हुई श्री रुक्मिणी जी, जिनका चित्त केवल गोविंद की चिंता से ही भरा हुआ है, जिनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, अपने उन नेत्रों को मूंद कर भगवान हरि का ध्यान करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मगन होते ही रुक्मिणी जी के वहां उरु, भुजा और नेत्र आदि अंग भावी प्रिय की सूचना देते हुए फड़क उठे और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन का प्रिय समाचार लेकर वही वृद्ध ब्राह्मण आ पहुंचे। भगवान की आगमन वार्ता सुनकर रुक्मिणी जी को जो आनंद हुआ वह वर्णनातीत है। श्री कृष्ण और बलदेव का आगमन सुनकर रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मक ने उनके स्वागत और अतिथि सत्कार का पूरा प्रबंध किया। भगवान की भुवन मोहन रूप राशि को निरकर नगर के नारियों का चित्त उसी में रम गया और सभी प्रेम के आंसू बहाते हुए कहने लगे कि यदि हमने कभी कुछ भी अच्छा काम किया हो तो त्रिलोकी के विधाता अच्युत भगवान कुछ ऐसा करें कि ये मनमोहन अनुरूप शिरोमणि श्री कृष्ण ही रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करें। श्री रुक्मिणी जी अंबिका की पूजा के लिए गई। वहां देवी का पूजन कर बुढ़ियों से आशीर्वाद प्राप्त कर बाहर आकर अपने रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि इतने ही में माधव श्री कृष्ण देव ने आकर शत्रुओं की सेना के सामने ही गरुड़ चिन्ह युक्त अपने
रथ पर तुरंत ही रुक्मिणी को चढ़ा लिया और चल दिए। लोगों ने पीछा किया परंतु किसी की कुछ भी नहीं चली। भगवान और बलदेव जी शत्रुओं का दर्प दलन कर देवी रुक्मिणी सहित द्वारका में आ पहुंचे और वहां विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। श्री कृष्ण को रुक्मिणी से, जो श्री लक्ष्मी का अवतार हैं, मिलते देखकर पुरवासियों को परम आह्लाद हुआ। भक्त और भगवान के मिलन प्रसंग में किसे आनंद नहीं होता। नन्या गति श्री रुक्मिणी जी निरंतर भगवान की सेवा में रत रहती। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक मंद मंद मुस्कुराते हुए रुक्मिणी से कुछ ऐसी रहस्ययुक्त बातें कहीं जिसे सुनकर रुक्मिणी जी थोड़ी देर के लिए व्याकुल हो गई। अपना समस्त ऐश्वर्य सौंप कर भी भगवान समय समय पर भगत की जो परीक्षा किया करते हैं, वह इसलिए कि भगत कहीं ऐश्वर्य के मद में मत होकर प्रेम की अनिर्वचनीय स्थिति से च्युत न हो जाए। यद्यपि श्री रुक्मिणी जी के लिए ऐसी कोई आशंका नहीं थी, तथापि भगवान ने अपने भक्तों का महत्व बढ़ाते हुए जगत को सच्चे प्रेम की अनुभव शिक्षा देने के लिए रुक्मिणी जी की वाणी से भगवत प्रेम का तत्व कहलाना चाहा और इसलिए उसने उनसे रहस्ययुक्त वचन कहे। भगवान बोले, हे राजकुमारी, लोकपालों के समान धन संपन्न महानुभाव श्रीमान तथा रूप और उदारता से युक्त महान बलि नरपति तुमसे विवाह करना चाहते थे। कामन में शिशुपाल तुम्हें ब्याहने के लिए बरात लेकर आ पहुंचा था। तुम्हारे भ्राता आदि ने भी तुम्हारे विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय कर लिया था, तो भी तुमने सब प्रकार से अपने योग्य उन राजकुमारों को छोड़कर, जो किसी बात में तुम्हारे समान नहीं है, ऐसे मुझ जैसे को अपना पति क्यों बनाया। हे प्रभु, हे सुब्रू, तुम जानती हो हम राजाओं के भय से समुद्र के किनारे आवासी हैं, क्योंकि हमने बलवानों से बैर बांध रखा है। फिर राजासन के अधिकारी भी नहीं हैं, जिनका आचरण स्पष्ट समझ में नहीं आ सकता, जो स्त्रियों के वश में नहीं रहते। ऐसे हम श्री के पुरुषों की पदवी का अनुसरण करने वाली स्त्रियां प्राय कष्ट और दुख ही उठाया करती हैं। सुमध्य में हम लोग स्वयं निष्किंचन धन संपत्ति रहते हैं और धन संपत्ति रह दरिद्र ही हमसे प्रेम करते हैं। धनवान लोग हमको नहीं भजते। जो लोग धन जाति ऐश्वर्य आकार और अवस्था में परस्पर समान हो, उन्हीं से मित्रता और विवाह करना शोभा देता है। अपने से अत्यंत विषम परिस्थिति वालों के साथ विवाह या मित्रता कभी उचित नहीं होती। हे रुक्मिणी, तुम दूरदर्शी नहीं हो। इसी से बिना जाने तुमने मुझ जैसे गुणहीन को नारदादी के मुख से प्रशंसा सुनकर वर लिया। वास्तव में तुमको धोखा हुआ। जे तुम चाहो तो आप भी जिसके संग से तुम इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त कर सको, ऐसे किसी अन्य योग्य क्षत्रिय को ढूंढ सकती हो। तुम्हारा हरण तो हमने शिशुपाल, दंतवक्र आदि घमंडी राजा और हमसे भय रखने वाले तुम्हारे भाई रुक्मी का दर्प दलन करने के लिए किया था, क्योंकि बुरे लोगों का तेज नाश करना ही हमारा कर्तव्य है। इतना कहकर अंत में भगवान बोले, हे राजकुमारी, हम आत्मलाभ से ही पूर्ण होने के कारण स्त्री पुत्र और धन आदि की कामना नहीं रखते। हम उदासीन हैं। देह और गृह में हमारी शक्ति नहीं है। जैसे दीपक की ज्योति केवल प्रकाश करके
साक्षी मात्र रहती है, वैसे हम समस्त क्रियाओं के केवल साक्षी मात्र हैं। भगवान के इस रहस्यपूर्ण कथन पर हम क्या कहें। भगवान ने इस व्यास से भगत को अपना वास्तविक स्वरूप और भगत का कर्तव्य तथा उसके लक्षण बतला दिए। 6 चर्चा अगले भाग में।